हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। केरल की अपनी इंटरनेट सेवा। साथियों, केरल भारत का एक तटवर्ती राज्य है। केरल, तो इसने यानी केरल राज्य ने अपने यहाँ पे इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है कर दिया है, अपनी इंटरनेट सेवा। यानी केरल का जो ये इंटरनेट का जो सर्कुलेशन होगा एक केरल का स्वयं का होगा। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। देश का पहला राज्य है केरल। ऐसा पहला राज्य बन गया है कि इसने अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रारंभ कर दिया है। और ऐसा इसने दूरसंचार विभाग के द्वारा निवासियों को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए किया है। केरल सरकार ने केरल के जो निवासी हैं उनको इंटरनेट की बेहतर सेवा मिल सके, इसके लिए उसने स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया है। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मुफ्त में इंटरनेट की व्यवस्था, मुफ्त में इंटरनेट की सेवा मिलेगी। यानी कि मुफ्त में इंटरनेट की सेवा मिलेगी। और जो वहाँ पे सरकारी कार्यालय हैं, कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, इन सब जगहों पर भी इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी। और ये सारी व्यवस्था ऑप्टिकल फाइबर केरल ऑप्टिक नेटवर्क, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसके माध्यम से यह सेवा प्रदान किया जाएगा। केरल ऑप्टिक नेटवर्क, केरल ऑप्टिक नेटवर्क को इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा किया है। इसको लाइसेंस किसने दिया है? इंटरनेट सेवा प्रदाता ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को लाइसेंस दिया है, जिससे उसके पश्चात केरल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था में सेवा मिलेगी। और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में इनको मुफ्त इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। अगला पॉइंट है जद्दा शिखर सम्मेलन। जद्दा सऊदी अरब का एक शहर है। यह है खाड़ी देश। यहीं पे ये खाड़ी देश है। सऊदी अरब जो है यहीं पे है। तो खाड़ी देश का एक सम्मेलन हुआ है। तो सऊदी में एक है जद्दा शहर। तो यहाँ पे अभी पूरे खाड़ी देशों का संयुक्त सम्मेलन हुआ है। तो वह सम्मेलन जो हुआ है उसमें खाड़ी देशों के पूर्ण विकास की बात कही गई है। यानी सऊदी अरब के जद्दा शहर में सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का खाड़ी सहयोग परिषद, जो खाड़ी देश हैं, यहाँ पे जितने देश हैं खाड़ी, इनका एक अपना सहयोग परिषद है।
और जहाँ भी ये लोग भाग लेते हैं वहाँ सभी लोग एक साथ भाग लेते हैं। तो खाड़ी सहयोग परिषद के नेता और अमेरिका के नेता इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए, यानी भाग लिए, और यहाँ पे उन्होंने इसका संयुक्त सहयोग की बात की। इनका जो उद्देश्य है वो संयुक्त सहयोग की बात है। यहाँ पे वो चाहे फिलिस्तीनी मुद्दा हो, फिलिस्तीन का मुद्दा हो, या कोई भी मुस्लिम कंट्री की मुद्दा हो, उस पर चर्चा किया गया और खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका नेताओं ने भाग लिया। संयुक्त सहयोग इनका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे संयुक्त टास्क फोर्स 153 और टास्क फोर्स 59 इन दोनों के स्थापना का स्वागत किया गया। और संयुक्त टास्क फोर्स और टास्क फोर्स इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि ये जो शहर है, यहाँ पे जो समुद्र है, ये लाल सागर है और इधर अरब सागर है, तो यहाँ पे समुद्री सुरक्षा के लिए और खाड़ी देशों के नौसेना को मजबूत करने के लिए इसका स्थापित किया गया। संयुक्त टास्क फोर्स 153 और टास्क फोर्स 59 से बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि जद्दा शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो एक ऑप्शन होगा खाड़ी देशों से, दूसरा होगा मध्य एशिया से, तीसरा होगा यूरोप से और चौथा होगा पाकिस्तान से। तो यहाँ पे खाड़ी देश आपको लगाना है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि जद्दा शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त सहयोग है। संयुक्त सहयोग है। अगला प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त टास्क फोर्स 153 एवं टास्क फोर्स 59 किससे संबंधित है? तो जद्दा शिखर सम्मेलन से संबंधित है। अगला पॉइंट है गायक भूपिंदर सिंह। गायक भूपिंदर सिंह चर्चा में आए कब? इनका हाल में ही मुंबई में निधन हो गया है। मुंबई में इनका निधन हो गया है। इनकी उम्र 82 वर्ष थी। एक मशहूर गायक थे और इनके लिए मोदी जी ने भी, यानी हमारे पीएम जो हैं, इन्होंने शोक प्रकट किया है। और अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी व्यक्ति के लिए शोक प्रकट करता है तो वह आयोग के नज़र में आ जाता है और फिर आयोग वहाँ से प्रश्न पूछता है। और यहाँ प्रश्न ऐसा बनेगा और गायक को हटा देगा, पूछेगा भूपेंद्र सिंह जो हाल ही में चर्चा में थे, इनका निधन के लिए चर्चा में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्षेत्र पूछेगा तो आपको गायक लगाना है। और फिर या तो दूसरा प्रश्न ऐसा पूछेगा कि हाल ही में गायक भूपेंद्र सिंह चर्चा में थे, क्यों? तो एक ऑप्शन दे देगा उसमें कि गाना गाने के लिए, कुछ बवाल दे देगा, या कोई और दे देगा। उसमें एक ऑप्शन दे देगा
निधन के लिए, मतलब निधन के कारण, तो निधन के कारण हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा देगा कि गायक भूपिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने निम्न में से किस फिल्म में अपनी आवाज़ नहीं दी है? उसमें से मौसम दे देगा, सत्ते पे सस्ता, हकीकत, और एक कोई अलग दे देगा जो इन्होंने जिसमें गाना नहीं गाया होगा, तो वो सही होगा। या दे देगा कि किससे संबंधित हैं। तो ये 2-4 जो मुख्य बातें हैं आपको याद रखने की ज़रूरत है गायक भूपिंदर सिंह के बारे में।